हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। We will give you all the big scoop of Bollywood, but right now it's time to check out today's headlines. सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट? अपनी शादी की न्यूज पर क्या है शाहिद कपूर का रिएक्शन? बॉम्बे वेलवेट के ट्रेलर में शामिल न किए जाने पर क्या है रवीना का रिएक्शन? और साथ ही बताएंगे प्रियंका चोपड़ा के साथ किस फिल्म में नजर आएंगे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस का फैसला बहुत जल्द आ सकता है। आज सलमान खान ने कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाए। आइए देखते हैं सलमान खान ने आज अपने स्टेटमेंट में कौन कौन सी बातें कही। टेक अ लुक। हिट एंड रन केस में सलमान खान ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सलमान खान ने कोर्ट को बताया है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि गाड़ी उनका ड्राइवर अशोक चला रहा था। सलमान ने बताया कि उन्होंने तो उस दिन ड्रिंक की ही नहीं थी। सलमान ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने रविंद्र पाटिल का झूठा बयान दर्ज किया है। सलमान का ये बयान उन पर चल रहे सारे आरोपों से एकदम अलग है। 2002 के हिट एंड रन केस में आज दिन काफी इम्पोर्टेंट था। आज सलमान खान को इस केस में अपना बयान दर्ज कराना था। सलमान खान सफेद शर्ट पहनकर करीब 11 बजे ही कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देने के लिए पहुंच गए। कोर्ट रूम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट में आते ही सलमान के वकीलों ने कोर्ट में अर्जी दी कि सलमान जब स्टेटमेंट देंगे उस वक्त मीडिया वहां नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने सलमान की इस अर्जी को खारिज कर दिया और मीडिया से बस इतना कहा कि जिस वक्त सलमान का बयान होगा ठीक उस वक्त कहीं भी सुनवाई के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब केस की सुनवाई शुरू हुई और सलमान को बयान देने के लिए कटघरे में बुलाया गया, उसके बाद शुरू हुआ सलमान के साथ सवाल जवाब का सिलसिला। सलमान ने कोर्ट में कहा कि घटना के वक्त सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि उनका ड्राइवर अशोक चला रहा था। सलमान ने कहा कि उस रात उन्होंने शराब नहीं पी थी। सलमान ने कहा कि उस रात कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग बैठे थे। अशोक गाड़ी चला रहा था, सलमान उसके बगल में बैठे थे। पीछे सिंगर कमाल खान बैठे थे और कमाल के साथ सलमान का सरकारी सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र पाटिल बैठा था। सलमान ने कोर्ट को बताया कि रविंद्र पाटिल इस केस में गवाह नहीं है क्योंकि घटना से ठीक पहले वो कार में सो रहा था। सलमान ने कहा कि उन्होंने एक्सीडेंट के बाद अशोक से कहा था कि वो पुलिस को दुर्घटना के बारे में इन्फॉर्म करे। सलमान ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि पुलिस ने बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का झूठा बयान दर्ज किया है। रविंद्र पाटिल सलमान का वो बॉडीगार्ड था जो गायब हो गया था और बाद में बीमार हालत में उसे मुंबई के साइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उसकी डेथ हो गई। सलमान को उस गाड़ी के पिक्चर्स दिखाई गई जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जिसे सलमान ने पहचान लिया। सलमान पर हिट एंड रन मामले में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगा है, जिससे 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग के दौरान कहा गया था कि इस फिल्म में रवीना एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगी, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में रवीना को कोई भी जगह नहीं दी गई है। ऐसे में रवीना से हमने ट्रेलर से गायब होने की वजह के बारे में जानने की कोशिश की। फिल्म बॉम्बे वेलवेट की अनाउंसमेंट जब से हुई है, इस फिल्म के स्टार्स की चर्चा हर जगह होती रही है। अनुष्का, रणबीर और करण जौहर के साथ रवीना टंडन का नाम भी फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल किया जाता रहा है। लेकिन जब बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर लॉन्च किया गया तो इस ट्रेलर में रणबीर, अनुष्का और करण तो दिखे, लेकिन रवीना इस ट्रेलर से गायब थी। ऐसे में हमने खुद रवीना से इस बारे में जानने की कोशिश की। मैं बोल के थक गई हूँ कि आई एम एक्चुअली जस्ट डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस, नॉट इवन अ गेस्ट अपीयरेंस, मोर अ फ्रेंडली वॉक ऑन पार्ट. So much hype is being created about the look and everything, but I am just doing a friendly walk on part for Bombay Velvet and I'm very happy to be in the film. So that is all that. Well, रवीना तो इसे फ्रेंडली अपीयरेंस बता रही हैं, लेकिन खबर आई थी उन्होंने इस फिल्म के लिए कई सॉन्ग्स शूट किए हैं। ऐसे में इन सॉन्ग्स की डिटेल हमने रवीना से जानने की कोशिश की। I have not seen the final edit, so I really don't know. But the thing is that see, it was basically done for friends. What I've been working on is Shab. Actually, Bombay Velvet was always a very friendly thing. Ke please, you have to be just for even like a blink on part. So it's more ke you blink and you see me and then I'm not there. It's almost like that. So please make it very clear when you go to see the film. I've done it for fun. The music is fabulous. The film is fabulous. So I'm very happy just to be a part of it. Well, रवीना के इस बयान से साफ है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए शूट तो काफी कुछ किया है, लेकिन एडिट के बाद ऑडियंसेस तक क्या पहुंचने वाला है ये उन्हें अब तक नहीं पता। मूविंग ऑन बात करें इस इवेंट की, तो यह रवीना ने एक स्पेशल मटर्निटी वेयर वेबसाइट लॉन्च की और हमें बताया कि इंडिया में ऐसे इनिशिएटिव की क्यों जरूरत है। एक्चुअली रेडिएशन फ्री लाइन है, रेडिएशन सेफ लाइन।
जो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखते हैं रेडियो एक्टिव टावर्स हैं, जो सेल टावर्स हैं वगैरह वगैरह, उनकी वजह से जो ये रेडियो एक्टिव वेव्स आते हैं वो मदर्स के लिए अच्छे नहीं हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अच्छे नहीं है। तो उनको सेफ़ कैसे रखा जाए, तो उन्होंने एक फैब्रिक इन्वेंट किया है और उससे बहुत ही एक प्रोटेक्शन सी आ जाती है। आप पहने, आप काम पे जाएं, कुछ भी करें। इंडिया में कोई अच्छी ऐसी प्रेगनेंसी मैटरनिटी वेयर लाइन है नहीं, ढूंढना पड़ता है या तो बाहर से खरीदना पड़ता है। वेल बीइंग अ सुपर मॉम रवीना से अच्छी एडवाइस मॉम्स को और कौन दे सकता है। वी होप कि बॉलीवुड की बाकी मदर्स रवीना की बात सुन रही होंगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को रिसेंटली एक स्पोर्ट कैंपेन में अचानक देखकर सभी हैरान रह गए। वेल, कौन सी है ये कैंपेन, आइए देखते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सलमान खान मौका मौका वाले फेमस एड में नजर आएंगे, लेकिन जब ये एड रिलीज हुआ तो सब देखकर हैरान रह गए कि सलमान खान ने खुद को इस एड का हिस्सा बना लिया। सलमान खान हर ब्रांड के चहीते हैं और नंबर 1 चॉइस रहते हैं जब ब्रांड एम्बेसडर की बात हो। सूत्रों के मुताबिक ब्रांड ने नहीं बल्कि सलमान ने ब्रांड को अप्रोच किया कि वो उन्हें अपने एड में शामिल करे। जी हाँ, सही सुना आपने। We all know that the Mauka Mauka ad is doing rounds nowadays thanks to the World Cup। और ये वीडियोस इतने वायरल हो गए हैं कि हर कोई इस एड की नेक्स्ट सीरीज की वेट करता है। लेकिन सलमान अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से अब तक ये एड्स नहीं देख पाए थे। पर कुछ दिनों पहले सलमान was shown the ad by one of his friends and he loved the ad instantly। Well, उसके बाद होना क्या था? Salman Khan contacted the ad agency and the channel and said that he would want to be a part of this ad series। This came as a surprise to the ad agency and the channel heads, क्योंकि Salman approaching them to be in an ad is unheard of। Well, उसके बाद सलमान को प्रो कबड्डी लीग के लिए रोप इन किया गया और मौका मौका करते सलमान कह रहे हैं कि मौका है प्रो कबड्डी लीग का आफ्टर द वर्ल्ड कप। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक स्टाइल अवार्ड में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए। आइए नजर डालते हैं इस खास इवेंट पर। रिसेंटली मुंबई में रखे गए HT स्टाइल अवार्ड्स, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वॉक द रेड कार्पेट ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट। यहां हमने स्पॉट किया अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई और सेलेब्स को। यहां पहुंचे स्टार्स ने हमें बताया क्या है उनका स्टाइल स्टेटमेंट एंड हु इज देयर फेवरेट स्टाइल आइकॉन। I don't think these tags are something that one consciously works towards. At least that's not what I do. Like I said, I think I have professionals who do their job and they do it well, and I think all the credit goes to them. At the end of the day, I think I'm an actor and I'd like to focus on that. यार आई थिंक कि स्टाइल फैशन से बड़ा अलग है। स्टाइल लोगों को ये दिखाता है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सो इट्स ऑलवेज अ पर्सनल थिंग। आई थिंक मेरे प्रोफेशन में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग हमें देखते हैं, हमें एमुलेट करते हैं, चाहते हैं। तो आई थिंक घर से बाहर निकलने से पहले हमें थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए एंड थोड़ा स्टाइल। आई थिंक स्टाइल एक चीज़ तो अपने आप में इंडिविजुअल होती है। आई थिंक स्टाइल के मायने जो आप कंफर्टेबल जिसमें होते हैं वो स्टाइल है आपके लिए। Secret behind my style, I think A, first thanks to all my stylists who take up so much time and effort to get interesting clothes to me. B, I think it's something that I feel comfortable in. I think I go very instinctively about what kind of clothes I need to wear. So I don't know, hopefully people are liking it and it's working. So hopefully my instincts stay with me and I keep being stylish and picking the right clothes. वैसे जहां इस इवेंट पर सेलेब्स अपने खुद के स्टाइल कोशंट को फ्लॉन्ट करते दिखे, वहीं द हाईलाइट ऑफ दिस इवेंट वाज शाहिद कपूर। जी हाँ, शाहिद जिनकी शादी और एंगेजमेंट की खबरें आजकल मीडिया में जोरों शोरों से चल रही हैं, फाइनली स्पोक टू द मीडिया एंड क्लियर्ड ऑल रूमर्स। I'm not engaged, but what you've been reading is kind of true. Marriage is on the cards sometimes towards the end of the year. Well, शाहिद ने यहाँ अपनी शादी की खबरों को सच बताते हुए ये तो क्लियर कर ही दिया that he soon will tie the knot with girlfriend Meera Rajput by the end of this year. Overall, the event was quite stylish. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को काफी समय बाद हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ परिणीति दिखी काफी अच्छे मूड में। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा पहुंची एक ज्वेलरी स्टोर लॉन्च पर एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी कैप्चर्ड दिस ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एट दिस स्टोर लॉन्च। टेक अ लुक। Parineeti was looking fitter than before in her dress. Must be the actress is shedding her weight for her upcoming projects. Hope to see her soon promoting a film.
फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस नरगिस फकरी को बॉलीवुड में उनके खास अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन नरगिस का कहना है कि अक्सर लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। आप भी देखिए। She is goofy, funny and quirky. Actress Nargis Fakhri is loved by her fans for being herself and cracking people up with her sense of humor. पर शुरुआत में नरगिस भी confused थी about being herself and yet striking a balance between the rest. Not wanting to be completely unacceptable in the industry. But today, she thinks differently. Nargis हमें बताती हैं about her different personality and how she loves being herself. Nargis Fakhri tells us about why she doesn't mind being herself and how people find her strange sometimes. But that's just a sense of humor and past trying to crack jokes at the expense of someone else. She's just being herself. Inhibitions about being themselves. You know, they have different answers, but you are someone who's always been yourself, whatever. You don't think too much and you still, I think, yourself all the time. Does this work against you? Have people come up to saying, no, don't be so open? Or do you still not care and just be yourself? Well, I think I struggled when I first came here because I was trying to find a balance of not being too loud and too strange. Sure. I do think some people think I'm a little strange, but I hope they realize it's all in good fun. And I love making people laugh, whether it's at my expense or whatever the situation is. I don't like to make fun of people, so my sense of humor is silly. Yeah. You know, I don't like to degrade anyone or pick or tease people. Yeah. So I find funny things like Mr. Fecal. I mean, I'm sorry, but I think that's hilarious. I find it. Yeah. So that's just the way I am. And I realize that if I try to be someone else, I'm just going to suffer. Yeah. You know, so I'm just me. Just be you. Just be you. Nargis is quick to remind us that she doesn't make fun of people. ना ही वो उन पे derogatory comments यूज करती हैं to be funny, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स ये करते हैं. And I'm fine with it too. Well, we think it's really cool to be yourself, and we love a wacky sense of humor too. Way to go, girl. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रियंका चोपड़ा के साथ किस फिल्म में नजर आएंगे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को हमने स्पॉट किया एक शूट के दौरान, और यहाँ सुशांत ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। सुशांत सिंह राजपूत का ये डांस विजुअल उनकी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि है उनके एक एड शूट के लिए। जी हाँ, सुशांत के पास अच्छी फिल्म्स तो हैं ही, साथ ही में अब उन्हें बैक टू बैक ब्रांड्स भी मिल रहे हैं। हाल ही में जूम ने सुशांत को एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया एक कार निसान टर्रेनो के एड को शूट करते हुए, और यहाँ सुशांत ने अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में हमसे की बात। जो चीजें आप सब बचपन से सपने देखते हैं कि वंस इन योर लाइफ यू कैन ओन इट, उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जब तक आप कुछ बोलते नहीं, किसी को समझते नहीं, तो उसके जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल, सुशांत चाहे ब्रांड हो या फिल्म्स हो, सबको लेकर कहीं न कहीं सुपरस्टिशियस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हाउ डू यू रिएक्ट टू समथिंग वंस यू, लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वंस यू इंटरैक्ट विद इट ऑन सम लेवल। तो जब आप उससे वो चीज़ से आप इंटरैक्ट करते हो और आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, यू फील समथिंग इनसाइड ऑफ यू, देन यू नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू irrespective of anything. So be it scripts, be it all the endorsements that I do, this is the most important thing. Whether I can relate to the thing that I'm supposed to be associated with, whether I can relate to it or not. So this is the litmus test. This is the first thing. If you can call me superstitious because of this. चलिए सुशांत, we wish कि आपको ऐसे ही फिल्म्स के साथ ब्रांड्स भी मिलते रहें और आप भी मीडिया से ऐसे ही ओपनली बात करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडियन टीम की हार से अनुष्का का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अनुष्का शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। आप भी देखिए कैसे। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच थी जहां इंडिया मैच हार गई, पर इस हार का जिम्मेदार ठहराया गया अनुष्का शर्मा को। जी हां, कई जगह अनुष्का शर्मा को बुरे तरीके से ब्लेम किया गया है फॉर दिस लॉस।
दरअसल अनुष्का had flied down to Sydney to cheer her beau विराट कोहली for the match. पर यहाँ विराट एक ही रन में आउट हो गए, जिसकी वजह से कई फैंस आर ब्लेमिंग अनुष्का शर्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज लॉस। वहीं पता चला है कि मध्य प्रदेश में अनुष्का शर्मा के पोस्टर्स भी जलाए गए हैं और कई जगहों पर इन कपल्स के पोस्टर्स फाड़े गए हैं। बट अनुष्का को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर सेलेब्स लाइक अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, राम गोपाल वर्मा आगे आए। Priyanka tweeted, "So horrible to see a supportive girlfriend being lynched for a game. She just watched. Stop with the disrespect. Still bleed blue at Anushka Sharma." Whereas Ram Gopal Verma wrote, "I personally like Anushka Sharma's performance much more than the performance of whoever and whatever her boyfriend is." वैसे हमें लिटिल बर्डी से ये भी पता चला है कि apparently सलमान खान called Virat Kohli and cheered him up and also told Virat not to get affected by the news spreading around about him and Anushka. Well, अब तो सलमान भी अनुष्का विराट के सपोर्ट में आगे आ गए हैं और इन सिलेब्स की बातों से हम भी अग्री करते हैं कि अनुष्का शर्मा की वजह से इंडिया मैच नहीं हारी है और अनुष्का के अगेंस्ट ये सब हरकतें करना सही नहीं है। आखिर खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। वी होप कि ये बातें कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस को भी समझ में आए। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for our special segment Bits and Bites. Let's have a look. खबरों की माने तो रीमा कक्ती की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म MRC चलो के एक्टर्स को फाइनलाइज कर लिया गया है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान नजर आ सकते हैं। हम आपको बता दें, इस फिल्म के लिए इससे पहले सैफ अली खान, शाहिद कपूर और कंगना रनौत को अप्रोच किया गया था, लेकिन इन स्टार्स ने डिफरेंट इश्यूज की वजह से ये फिल्म साइन नहीं की। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आज भले ही इंडस्ट्री उनके काम को प्रेज कर रही है, लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री की थी तो उनकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर बोलने तक के तरीके का मजाक बनाया जाता था, जिसे वो कभी नहीं भुला सकती। खबरों की माने तो फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए एक्ट्रेस नरगिस फाखरी के बाद एशा गुप्ता को भी साइन करने का फैसला किया गया है। एशा गुप्ता इस फिल्म में जॉन इब्राहिम के ऑपोजिट नजर आ सकती हैं। हम आपको बता दें, जॉन इब्राहिम इस फिल्म में डबल रोल प्ले कर रहे हैं। कल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडियन टीम की हार क्या हुई? हर जगह विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर सिर्फ इन्हीं दोनों स्टार्स की बातें हो रही थी। वैसे कुछ क्रिकेटर्स ने जरूर अनुष्का और विराट को डिफेंड किया। शाहरुख खान ने रिसेंटली लंदन में एक इवेंट पर कहा कि वो बहुत जल्द एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये फैसला नहीं किया है कि वो किस तरह की फिल्म डायरेक्ट करेंगे। Arjun Rampal, who was all set to be the part of Sori Razan's film Love Affair, has left the film. और हमने फिल्म की एक्ट्रेस मोनिका डोगरा से फिल्म से जुड़ी इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर बात की। टेक अ लुक। हाल ही में खबर आई कि सोनी राजधान डायरेक्टेड लव अफेयर में अर्जुन रामपाल को एक्टर अली फजल ने रिप्लेस कर दिया और इस पर हाल ही में इस फिल्म की एक्ट्रेस मोनिका डोगरा ने जूम से बात करते हुए अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने हमें बताया कि वो इस बात पर डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अली फजल एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनके दोस्त भी। I'm not disappointed. Obviously, Arjun is an amazing guy, and he's also very beautiful. Has to be said that Arjun Rampal is so beautiful. But I'm not disappointed because I believe in an invisible hand that guides art, and Ali is amazing. Ali has been cast in Arjun's place, and Ali and I are actually managed by the same team, and he's an amazing guy. He's super handsome. He's a great actor. I'm excited to work with Kalki again, who's also a good friend, and Gulshan. And I met Sony, the director. I mean, so far, the team is a dream team. पर जहां अली फजल की इतनी तारीफ हुई, मोनिका सिर्फ अर्जुन रामपाल की खूबसूरती की ही तारीफ की जा रही थी, ना कि उनकी एक्टिंग की। Well, we hope it works out for your film, and this doesn't affect the box office results of the film. And now, time to show you the special report. जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक अपने फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस वीकेंड हम आपको जबोंग ऑनलाइन फैशन वीक के एपिसोड 5 की हाइलाइट्स हमारे शो में ले आए हैं। तो बताते हैं कि इस फिनाले पे आखिर क्या क्या होने वाला है।
शुरुआत होगी हेयर एंड मेकअप कंटेस्टेंट्स के साथ एंड आवर ज्यूरी मेंबर विद्या टिकारी इज मेकिंग श्योर टू टेक अ डीप लुक इनटू दिस प्रोसीजर. Also our designer contestants showcase their collection. Well, Jabong Online Fashion Week के सीजन 2 से जुड़ गए हैं हमारे बॉलीवुड के कुछ celebs. We captured Kalki Koshland and Isha Gupta enjoying this special event. And listen up what these two divas have to say about Jabong Online Fashion Week. Great concept, very original, and you know she's been inspired by a travelogue and the idea of travel, and so all her collection is different parts of the world. So yeah, it's really cool. It's really nice because a lot of them get a chance to actually be out there quicker. Well, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर हमने आपको दिखाया है. But to know what's happening at the grand finale, tune in tomorrow at 7:30 p.m. only on Zoom. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.